हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में देखे थे उत्तरी अमेरिका के पर्वत और पठार। आज हम देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका में झील और नदी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका का मैप है। आपके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो दिख रहा है हडसन की खाड़ी है। क्या? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी ये जान रहे हैं आप कौन सा क्षेत्र है? अलास्का। अलास्का। यहाँ पर देखते हैं झील के, पहले देखते हैं आप फिजिकल मैप देखिए। यहाँ पर देखिए जो पहला झील दिख रहा है ना, वो सबसे ऊपर, इसको कहते हैं ग्रेट बियर झील। क्या? ग्रेट बियर झील। इसका नाम क्या है? ग्रेट बियर झील। 1 नंबर दे देते हैं इसको, 1 नंबर। क्या? ग्रेट बियर झील। यहाँ पर लिख लीजिए, नोट कीजिए, ग्रेट बियर झील। कहाँ है? कनाडा। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, पूरा कनाडा है। और ये अमेरिका, ये मैक्सिको। तो कहाँ है? कनाडा। ये जो ग्रेट बियर है ना, यहाँ से जो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वृत्त गुजरती है यहाँ से। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ आर्कटिक वृत्त। इसके लिए बस जाना जाता है झील आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरती है? तो ग्रेट बियर झील को पार करती है ना। क्या? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त गुजरती है। पहला झील देख लिए क्या? ग्रेट बियर झील। दूसरा झील देखिए यहाँ पे, यहाँ जो देख रहे हैं ना, दूसरा नंबर इसको दे देते हैं ग्रेट स्लेव झील। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ये भी क्या है? कनाडा में। नोट कीजिए मेरे साथ, कनाडा में। इससे क्या है? इससे एक नदी निकलती है, मैकेंजी नदी। इससे क्या एक नदी निकलती है? कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। जो कहाँ गिरती है? ये बताए थे क्या? ब्यूफोर्ट सागर। क्या? ब्यूफोर्ट सागर। जो कहाँ गिरती है नदी? एक नदी निकलती है कनाडा ग्रेट स्लेव से। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो कहाँ गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, मैकेंजी नदी निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ग्रेट स्लेव देख लिए। और यहाँ पर देखिए एक और झील, तीसरा नंबर देख लीजिए, इसको दे देते हैं आंथावास्का झील। क्या? तीसरा नंबर क्या है? मैप में देखिए आप, आंथावास्का झील। आंथावास्का झील कहाँ है? कनाडा है। और चौथा नंबर देखिए, यहाँ से नदी उदी निकलता है। चौथा नंबर देखिए यहाँ पे रेनडियर झील। क्या? रेनडियर झील। रेनडियर झील। रेनडियर झील कहाँ है? ये भी कनाडा में। पूरा क्षेत्र देख रहे हैं कनाडा में है। तो रेनडियर झील से एक नदी निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? चर्चिल नदी। क्या? चर्चिल नदी। चर्चिल नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? नदी चर्चिल नदी। चर्चिल नदी निकलती है, कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में। हडसन की खाड़ी में गिरती है। हडसन की खाड़ी में गिरती है। और हम बताए थे ना कि यूरेनियम उत्पादन में, जब मिडिल एशिया बता रहे थे तो देखे थे कि यूरेनियम उत्पादन में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन जो है कजाकिस्तान करता है। और दूसरा नंबर पर कनाडा बताया था। तो कनाडा का कौन सा क्षेत्र? कनाडा का यही वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र कौन सा झील का? कौन सा झील का? रेनडियर झील का जो है ना, इसी झील को जो है यूरेनियम खदान के लिए जाना था। क्या? यूरेनियम खदान के लिए बताया। दूसरा नंबर, विश्व में दूसरा नंबर यूरेनियम उत्पादन करने में किसका हाथ है? तो कनाडा का दूसरा नंबर पे आता है यूरेनियम उत्पादन वाला क्षेत्र। यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा? रेनडियर। रेनडियर के बाद नीचे आइएगा तो आपका एक झील देखेगा। कौन सा? विनिपेग झील। कौन सा? चौथा नंबर। पचमा देख लीजिए, चौथा हो गया ये। पचमा देख लीजिए, पचमा विनिपेग, ब्लैक से लिखते हैं विनिपेग झील। क्या? विनिपेग। विनिपेग झील। विनिपेग झील। विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में। यहाँ से एक नदी निकलती है और भी हडसन की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? तो
चर्चिल नदी, क्या चर्चिल नदी, चर्चिल नदी गिरती कहाँ है? हडसन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में विनिपेग झील। और विनिपेग झील के ही तट पर विनिपेग सिटी है। यहाँ पे विनिपेग सिटी, कौन सा? विनिपेग सिटी, विनिपेग सिटी, क्या? विनिपेग, विनिपेग, विनिपेग सिटी लिख लीजिए। कहाँ, किसका शहर है? कनाडा का। किसके लिए इसको कहा जाता है ना, विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। क्या? विश्व की गेहूं मंडी, गेहूं मंडी, विश्व की गेहूं मंडी किसको कहा जाता है? विनिपेग सिटी को। ये लिख लीजिए कि इसी के दक्षिण और दक्षिण में स्थित, यानी कि विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित क्या है? विनिपेग सिटी, विनिपेग शहर, विनिपेग सिटी, जो किसके लिए जाना जाता है? गेहूं के लिए, यानी कि इसको कहा जाता है विश्व की गेहूं मंडी, विश्व की गेहूं मंडी। जान रहे हैं ना कि जो कर्क रेखा जो है, यहाँ से कर्क रेखा, हवाईयन द्वीप से जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी क्या है ये? कर्क रेखा। कर्क रेखा के जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? यानी कि जो क्या कहते हैं? कर्क रेखा और ये आर्कटिक वृत्त के जो मध्य वाला, माने कि पृथ्वी देख लिया, पृथ्वी क्या है? विषुवत रेखा 0, 23.5, इधर 23.5, यानी कि नॉर्थ साउथ, और यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये वाला क्या है? विषुवत 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। जो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये बताए 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि जो ये वाला जो एरिया के जो कहते हैं, यानी कर्क रेखा और 66.5 डिग्री, यानी कि आर्कटिक वृत्त के मध्य वाला जो क्षेत्र कहते हैं उपोष्ण कहते हैं। उपोष्ण क्षेत्र, क्या? उपोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण कहते हैं। उपोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण, यानी कि यहाँ पर जो प्रकाश की सीधी रेखा नहीं पार करती, यानी कि ज़्यादा मॉडरेट, यानी टेम्परेट कहते हैं ना, टेम्परेट, यानी कि इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट कहते हैं, यानी शीतोष्ण है। उपोष्ण या शीतोष्ण इसी को कहते हैं, ठीक है, यानी कि शीतोष्ण घास कहते हैं। यहाँ पर जहाँ है कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। क्या? ये वाला जो एरिया है ना, शीतोष्ण घास के मैदान के लिए जाना जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान के लिए, जहाँ पर घास का मैदान है तो वहाँ पर क्या होगा? गेहूं की खेती सर्वाधिक होगी, यानी गेहूं की खेती जहाँ होता है यहाँ पे सर्वाधिक होता है। इसलिए जो है ना विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। यहाँ पे विश्व की गेहूं मंडी क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, विनिपेग सिटी को। क्यों कहा जाता है? ये जो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है, प्रेरी घास के मैदान के जो यहाँ पर बहुत सा उपज होता है गेहूँ का, इसलिए इसके विश्व की गेहूँ मंडी कहा जाता है। इतना लिख लिए। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा शीतोष्ण घास के मैदान आया है तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। शीतोष्ण घास का मैदान, इतना नदी का आप देख लिए। पहला नदी के देखिए आप, पहला नदी कौन सा बताए थे? ग्रेट बियर, ग्रेट सेल, आस्थावास्का और रेनडियर और विनिपेग। इतना 5 झील याद कर लिए। और क्वेश्चन कोई था ना कि कनाडा में जो स्थित 5 झील है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए तो कहेगा तो कौन सा है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आस्थावास्का, रेनडियर और विनिपेग। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने के लिए कहे तो क्या है? विनिपेग है, रेनडियर, आस्थावास्का, ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर झील। इतना देख लिए। विनिपेग सिटी को क्या? विनिपेग सिटी को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। विनिपेग सिटी किसका है? एरिया ये कनाडा का है, कनाडा का शहर है क्या? विनिपेग सिटी। और आते हैं देखते हैं अब क्या देखना है, देख लेते हैं शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब आया है तो देख ही लेते हैं शीतोष्ण मैदान का किस कहाँ कौन कौन सा कहाँ से कहाँ की एरिया कहते हैं। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी तो क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं। शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं। इसके पहले हम देखे थे कि एक झील का से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त गुजरती है। क्या आर्कटिक वृत्त कौन सी? ग्रेट बियर झील से गुजरती है। तो देख लेते हैं आर्कटिक वृत्त कौन कौन सा देश से गुजरता है। जब देश से देखेंगे ना कि कौन कौन देश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है तो वहाँ पर हम बता देंगे आपको कि कौन कौन सी झील से, कौन कौन सी देश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पर देख लीजिए आया 66.5 आर्कटिक वृत्त से गुजरने वाली देश, आर्कटिक वृत्त से गुजरने वाला देश, गुजरने वाला देश
पहला देखे थे अलास्का किसका है, अमेरिका का। दूसरा देख लीजिए कनाडा, गुजर है ना अलास्का, कनाडा, उसके बाद ग्रीनलैंड, तीसरा ग्रीनलैंड, चौथा आइसलैंड, पांचवा नॉर्वे, छठा स्वीडन, और सातवां फिनलैंड। अभी समझ में नहीं आएगा, देखिएगा मैप तब समझ में आएगा। फिनलैंड और उसके बाद रूस, यानी कि कौन कौन से देश है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। और क्या बताए थे, अब ये तो हो गया 66.5 डिग्री। अब बताए थे घास के मैदान को, तो क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी, क्या प्रेयरी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका को प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका को क्या कहते हैं, पंपास, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अफ्रीका, यूरोप प्लस एशिया, और क्या बचा, अफ्रीका एशिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया घास को क्या कहते हैं, डाउन्स, अफ्रीका घास को मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड, और एशिया प्लस यूरोप प्लस एशिया घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपीज, स्टेपीज। देख लिए, यानी उत्तरी अमेरिका के घास को मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका के घास को पंपास कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास को मैदान को डाउन्स कहते हैं, तथा अफ्रीका को शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, तथा एशिया और यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं, क्या स्टेपीज कहते हैं। इतना तो आप कनाडा के बारे में जान लिए। अब आते हैं क्या, अमेरिका। ये जो 5 फिंगर लेक दिख रहा है ना, झील है, क्या ये झील है, इस बहुत बड़ा वाला झील है। दिखाते हैं कौन कौन सा झील है इसे, इतना नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर जो झील दिख रहा है ना, सबसे पहले क्या है, सुपीरियर को एस कर देते हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन और मिशिगन, ईरी झील और ओंटारियो। कौन सा, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। यहाँ पर चित्र बड़ा थोड़ा ले लेते हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, मैप में देखिए, ईरी और ओंटारियो। कौन कौन सा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। कौन कौन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो झील। यहाँ पर देखिए कहाँ है, ये जो 4 झील देख रहे हैं ना, 4 झील, सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। कौन कौन, सुपीरियर, ईरी और ओंटारियो दोनों क्या है, कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा बनाता है। कौन, सीमा बनाता है। कौन सा झील बनाता है, नीचे वाला झील जो देख रहे हैं, ये वाला मिशिगन झील, इसको छोड़ाकर 4 झील, यानी कि सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील जो है क्या बनाता है, कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा बनाता है। कौन कौन सा झील, यहाँ लिख लीजिए, सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। ये जो देख रहे हैं ना, मिशिगन झील, कौन सा झील है ये, मिशिगन झील कहाँ है, पूरी तरह से कहाँ है, अमेरिका में है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा झील जो है 5 लेक्स फिंगर में कौन सा झील है जो कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा नहीं बनाता है, तो कौन सा बताएंगे, ये मिशिगन झील पूरी तरह से कहाँ है, अमेरिका में है। तो क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछता है ना, किसको जो झील जो है 5 फिंगर लेक्स को पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए या पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए। तो कैसे सजाएंगे,
साउथ, ये जो एरिया मिशिगन देख रहे हैं ना, ह्यूरोन से थोड़ा आगे निकला हुआ है, ह्यूरोन से जो आगे निकला हुआ है, इससे ज़्यादा पूरब में कौन सा है, मिशिगन है। तो इसको देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि 5 फिंगर लेग्स को पूरब से पश्चिम की ओर से जाइए या पश्चिम से पूरब की ओर से जाइए। तो हम इधर से पश्चिम से पूरब की ओर से जा रहे हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर। कौन कैसे, पहला सुपीरियर झील, सुपीरियर 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 झील। दूसरा देखें क्या, नीचे वो देखिए मिशिगन झील, मिशिगन या मिचिगन कहते हैं, मिशिगन, मिशिगन झील। तीसरा देखिए कौन सा, ह्यूरोन झील, ह्यूरोन झील। चौथा देखिए ईरी झील, कौन सा झील, ईरी झील। और पांचवा देखिए ओंटारियो झील, ओंटारियो, ओंटारियो झील। इतना देख लिए पूरब से पश्चिम। अब पश्चिम से कहेगा तो इधर से इधर ले, ये ओंटारियो है, ईरी है, ह्यूरोन है, मिशिगन है और सुपीरियर है। यहाँ देख लिए, यानी पश्चिम से पूरब की ओर 5 फिंगर लेग्स यानी झील को सजाएं, ठीक है। अब बोलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाइए, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो कैसे सजाएं, सबसे बड़ा कौन सा है, बस सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरोन आ जाएगा, क्या सुपीरियर के बाद ह्यूरोन आ जाएगा, मिशिगन, उसके बाद ईरी और ओंटारियो। क्षेत्रफल से सजा दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाइए इसको, क्षेत्रफल से। तो सबसे बड़ा कौन है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। उसके बाद दूसरा नंबर पे ह्यूरोन झील, ह्यूरोन झील। तीसरा नंबर पे देखिए मिशिगन झील, मिशिगन झील। चौथा पर ईरी और पांचवा पर ओंटारियो, ओंटारियो झील। कौन सा झील, ओंटारियो झील। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सजा दिए 5 फिंगर लेग्स को। सबसे बड़ा झील सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो देख लिए, इतना तो देख लिए, सजा दिए। अब देखते हैं ना कि इसके किनारे कौन कौन सी शहर बसा हुआ है, ठीक है। इसके किनारे देख लेते हैं शहर। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, डुलूथ शहर है, कौन सा, डुलूथ, डुलूथ कौन सा शहर है, सुपीरियर के बारे में। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा एक एक पॉइंट लिख लेते हैं झील के बारे में। सुपीरियर झील के बारे में पहले लिख लेते हैं कुछ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैक वाला में ही दिक्कत है, तो लिखता नहीं है बढ़िया से। सुपीरियर झील के बारे में नोट कीजिए, सुपीरियर झील लिखिए आप। सुपीरियर झील के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पहला सुपीरियर झील, सुपीरियर। लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील लिख लीजिए। तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। तो पहला नंबर पर कौन है, पहला नंबर पे है, बताए थे जब मिडिल एशिया बताए थे तो कौन सा, कैस्पियन सागर। तो प्रथम पर कौन है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, याद रहेगा, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और देखिए, और मीठे पानी का, मीठे पानी का, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है, कौन कौन सा देखे, यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा झील तथा विश्व की दूसरी नंबर पर सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और तीसरा नंबर लिखिए आयरन बहुल क्षेत्र। यहाँ से बहुत सारा आयरन उद्योग है, यहाँ पे आयरन बहुल क्षेत्र, आयरन
आयरन बहुल क्षेत्र, इतना लिख लिए। सुपीरियर झील के बारे में, सुपीरियर झील से जैसे आप ह्यूरोन झील में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक नहर दिखेगा। कौन सा? एक नहर है, एक नहर यानी कि सू नहर जिसको कहते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए सू नहर, सू नहर, सू नहर और किल नहर। किल नहर नहीं बता रहे, यहाँ सू नहर। किल नहर जब यूरोप बताएंगे तब वहाँ बताएंगे, यहाँ सू नहर बता रहे हैं, यानी सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। यानी सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो यहाँ पर लिखिए सुपीरियर को, सुपीरियर को, सुपीरियर झील को, सुपीरियर झील को किसको जोड़ती है? ह्यूरोन झील से, ह्यूरोन, ह्यूरोन झील से। कौन सी नहर जोड़ती है? सू नहर। कौन सा? सू नहर जोड़ती है। और देख लीजिए, और इसके बारे में ह्यूरोन के बारे में देख लें। अब शहर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक शहर इसका स्थित है ना, अमेरिका का, डुलूथ, डुलूथ। कौन सा शहर है? डुलूथ। अब मिशिगन के बारे में आप जाना होगा कि मिशिगन के किनारे जो है 2 शहर स्थित है। पहला शहर जो है यहाँ पर देखिएगा अमेरिका में, शिकागो। कौन सा शहर है? शिकागो। और यहाँ पर देखिएगा मिलवाकी शहर। कौन सा? मिलवाकी शहर। कहाँ पे? अमेरिका में 2 शहर है। किसके किसके किनारे? ह्यूरोन झील के किनारे। ह्यूरोन झील के किनारे 2 शहर स्थित है। पहला देख लीजिए सुपीरियर के किनारे, यहाँ पर देख लीजिए, हाँ इसे कर लीजिए। ठीक है, सटा दीजिए, दोनों सब सटा हुआ है। पहला देख लीजिए सुपीरियर है, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। तो यहाँ सुपीरियर के किनारे देखिए कौन सा शहर? डुलूथ शहर, डुलूथ शहर। ठीक है, डुलूथ शहर। यहाँ पर नहर देखे थे, कौन सा नहर? सू नहर। यहाँ पर एक शहर बताया था ना, अभी बोल रहे थे क्या? मिशिगन। क्या? सॉरी, मिशिगन तो झील ही है। शिकागो शहर। शिकागो शहर आप जाना पहचाना लग रहा है ना, विश्व धर्म सम्मेलन के लिए जो स्वयं विवेकानंद गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन के लिए। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन नहीं पढ़ना क्या है? शिकागो के बारे में। तो शिकागो किसके लिए जाना था? शिकागो जो है ना, मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। क्या? मांस प्रसंस्करण के लिए। बताए थे ना कि यहाँ पर जो है प्रेरी घास के मैदान पर, जहाँ घास के मैदान पाया जाएगा वहाँ पर क्या होगा? जानवर ज़्यादा होगा। तो जानवर किसके लिए पाला जाता है? या तो जानवर दूध के लिए पाला जाए या तो मांस के लिए पाला जाए। तो ये जो एरिया है ना जानवर के लिए, यानी कि जो मैदान में है, ये मैदान में घास के लिए प्रसिद्ध है, तो फिर जानवर भी वहाँ रहेगा ना। तो जानवर है तो क्या होगा? उसका मांस निर्यात किया जाएगा। तो मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। कौन सा? शिकागो शहर। और सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल है। क्या? रेलवे टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल। दुनिया की सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल है क्या? शिकागो। पूछेगा शिकागो कौन झील के किनारे स्थित है? तो क्या बताएंगे? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। कौन सा झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे। और एक शहर क्या है? मिलवाकी शहर है। दोनों प्रमुख शहर है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, और ईरी झील के किनारे देखिएगा ना, तो एक शहर है डेट्रॉयट। क्या? डेट्रॉयट, डेट्रॉयट, जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक शहर है, कौन सा? डेट्रॉयट, 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 जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रिक वगैरह के सामान के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर है? डेट्रॉयट शहर। पूछता है ना डेट्रॉयट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? डेट्रॉयट शहर। यहाँ पर देख लिए ओंटारियो शहर देख लिए। अब आइए ईरी झील के बाद देख लिए कौन सा शहर है? डेट्रॉयट। और ईरी झील के यानी कि ओंटारियो झील के किनारे देखिए, ओंटारियो झील के किनारे है जो कनाडा की सबसे बड़ी शहर। क्या है? कनाडा की सबसे बड़ी टोरंटो शहर। क्या? टोरंटो शहर स्थित है। टोरंटो, टोरंटो, टोरंटो शहर। यानी यहाँ पर लिख लीजिए कनाडा की सबसे बड़ी शहर, यानी कि यहाँ कनाडा, ऊपर कनाडा हो जाएगा ना, कनाडा की सबसे बड़ी शहर। कौन सा शहर है कनाडा की सबसे बड़ी शहर? टोरंटो शहर। टोरंटो शहर कनाडा की सबसे बड़ी शहर। यहाँ देख लिए ओंटारियो शहर का टोरंटो शहर है। यहाँ पर यह और देखिए कनाडा के शहर है यहाँ पर, और 2 गो यहाँ पर शहर, सेंट मरे शहर, सेंट मरे शहर है, और यहाँ पर बता दिए सेंट मरे शहर। बिल्कुल, और तो कोई छूट नहीं ना रहा है। हाँ, अब यहाँ पर जानना है, यहाँ पर एक ही शहर देखिए ना, सेंट मरे शहर, शिकागो हो गया, और यहाँ पर बताए थे क्या? मिलवाकी बताए थे ना, मिलवाकी शहर। पूरी तरह से कहाँ है शिकागो और मिलवाकी?
अमेरिका में है। शिकागो जान गए, किसके लिए जाना जाता है? मांसपेशीकरण के लिए। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल कहाँ है? तो शिकागो है। डेट्रॉइट किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा ना, तो ओंटारियो से एक नदी निकलती है। ओंटारियो से क्या एक नदी निकलती है? लिख लीजिए, कनाडा का सबसे बड़ी शहर टोरंटो शहर है। ओंटारियो से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। आगे जो सेंट लॉरेंस नदी जाकर ना 2 भाग में बढ़ जाती है। क्या? 2 भाग में बढ़ जाती है सेंट लॉरेंस नदी, 2 भाग में बढ़ जाती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी 2 नदी में बढ़ जाती है ना 2 भाग में, तो यहाँ पर इसी नदी द्वीप का निर्माण करती है। क्या? नदी द्वीप का निर्माण। तो इसी नदी द्वीप को जो एक शहर बसा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप पर बसा हुआ शहर जो है ना, यही है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे तटवर्ती द्वीप पर बसा हुआ है। कौन सा? यहाँ पर मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर। क्या? मॉन्ट्रियल शहर। मॉन्ट्रियल शहर यानी कि सबसे पूछता है कि दुनिया की बड़ी सबसे नदी द्वीप जो है, जो माजुली है, ठीक है, माजुली दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, लेकिन नदी द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर पूछे तो मॉन्ट्रियल शहर है। क्या? मॉन्ट्रियल शहर कहाँ का है? कनाडा का है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। मॉन्ट्रियल शहर किसके लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। एक और आइएगा तो नदी पर द्वीप पर बसा हुआ शहर क्यूबेक शहर है। क्यूबेक शहर किसका है? कनाडा का। मैप में आप देखते रहिए, कनाडा का। और जो सेंट लॉरेंस नदी है ना, ये जो आकर सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से ओंटारियो से निकली है ना, यहाँ पे नदी द्वीप का निर्माण की है। यहाँ पे नदी द्वीप का निर्माण की है मॉन्ट्रियल। क्यूबेक क्या है ये? मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। लिख लिए आप, कागज के लिए क्यूबेक लिख लिए। क्यूबेक। और जो सेंट लॉरेंस नदी है ना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ये जो खाड़ी दिख रहा है ना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। क्या? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी पर सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल शहर किसके लिए जाया जाता है? कागज उद्योग के लिए जाया जाता है। एक क्यूबेक शहर है। इतना देख लिए, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। तो और अगले लेक्चर में जो अमेरिका की जो नदी है ना, उसके बारे में बताएंगे। आज नहीं हो पाएगा। हाँ, कर्क रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्क रेखा ऐसे देखिएगा तो कर्क रेखा अमेरिका से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा जो है नीचे मैक्सिको से गुजरता है, लेकिन कर्क रेखा अमेरिका से भी गुजरता है। अमेरिका का जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हवाईयन द्वीप। कौन सा अमेरिका का है? हवाईयन द्वीप। हवाई द्वीप जिसकी राजधानी कहाँ है? होनोलुलु। और यहाँ से किसकी कब्जा पे है? अमेरिका का कब्जा है। और यही यानी कि यही जो है हवाईयन द्वीप पर, यानी पर्ल हार्बर जो सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, यही था। और 1941 में जापान द्वारा जो पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था, यहीं पर किया गया था। क्या? यहीं पर। ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में तो यहाँ स्थित है। कौन सा? जापान। यहाँ से जापान का नज़दीक है, अमेरिका जापान का नज़दीक है, बस समुद्र से ही आना है। मॉन्ट्रियल बोल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा क्या बोले थे? हवाईयन द्वीप पर बम गिराया था 1941 में। पर्ल हार्बर के हमला आप जाने हो, 20वीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़िएगा तो पर्ल हार्बर की मामला आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखते कर्क रेखा अमेरिका से भी गुजरता है। अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, यहाँ पर बताए थे आपको बहामास। फिर आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा देश? अफ्रीका में है पश्चिमी सहारा, मातानिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। उसके बाद लाल सागर पार कीजिएगा तो लाल सागर के बाद सऊदी अरब, UAE, ओमान। उसके बाद आइएगा भारत हो गया, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, चीन, ताइवान। टोटल 18 देश से जो है कर्क रेखा गुजरता है। टोटल 18 देश से क्या है? कर्क रेखा गुजरता है। जब कर्क रेखा हम बताएंगे ना, तब आपको बताएंगे कौन कौन से देश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। और यहाँ पर देखें तो 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त कहाँ से? अलास्का से, अमेरिका से। क्या किसका हिस्सा है? अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका से, कनाडा से, ग्रीनलैंड से, आइसलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड और रूस से गुजरते हैं। कौन सा? आर्कटिक वृत्त। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है। और इसके बारे में क्या तो आप बताए थे, ग्रीनलैंड देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? लॉन्ग द्वीप है। कौन सा? लॉन्ग द्वीप है। लॉन्ग द्वीप है। न्यूफाउंडलैंड है। क्या? न्यूफाउंडलैंड है। यहाँ पर ये 2 द्वीप पर है। कौन सा द्वीप है? वैंकूवर द्वीप। मैप में देखिए आप, वैंकूवर द्वीप। इतना आप पढ़ लिए तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद दोस्तों।